अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलत और मौत घर में आने से पहले बिल्ली घर में आकर ये काम ज़रूर करती है। जब तक इंसान के पास इल्म नहीं होता वे अल्लाह ताला की हिकमत और राज़ों को नहीं समझ सकता। एक बेइल्म इंसान के लिए पत्थर और हीरे में कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह बेइल्म इंसान कभी सोने को तांबा मान बैठता है तो कभी तांबे को सोना। इसी तरह आम लोगों के लिए बिल्ली एक मामूली सा जानवर है जो कि गली मोहल्लों में फिरती रहती है। लेकिन अगर आप किसी अहले नज़र इल्म वाले से पूछते हैं तो वे आपको बताएगा कि बिल्ली कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि बिल्ली तो एक ऐसी मखलूक है जो कि आपको पहले से आगाह कर सकती है कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं या गम, या दौलत आने वाली है या फिर गुर्बत आने वाली है। सिर्फ बिल्ली हमें ये बता सकती है कि हमारे घर में दौलत आने वाली है या कोई मुसीबत, बल्कि बिल्ली आने वाली मुसीबत से हमें बचा भी सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्ली के इन्हीं राजों के बारे में हम बात करेंगे। हिंदू मज़हब में हाथी को एक देवता माना जाता है, लेकिन दूसरा दुनिया का एक ऐसा कोई मज़हब नहीं जो कि हाथी को देवता मानता हो। इसी तरह अफ्रीका के एक मज़हब है जिसमें उल्लू को देवता माना जाता है, जो कि रात भर जागकर कबीले की हिफाजत करता है। लेकिन दूसरा दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं कि जो उल्लू को देवता मानता हो। दुनिया के तमाम मज़हब ही बिल्ली को एक ख़ास मखलूक मानते हैं। दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं जिसमें हमें बिल्ली का कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरह से जिक्र नहीं मिलता। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर बिल्ली किसी घर में आके या घर के बाहर रोती है तो वे बहुत ही मनहूस होता है। बिल्ली के रोने का मतलब है कि उस घर में कोई ना कोई मुसीबत या परेशानी आने वाली है, या खुदा नखास्ता किसी की मौत तक का वाक़या होने वाली है। लोग समझते हैं कि बिल्ली उनके घर में आकर रोई तो इसीलिए उन पर कोई मुसीबत या परेशानी आई, लेकिन असल मामला कुछ और ही है, जो कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर लोगों के घर जब बिल्ली आती है तो वे बिल्ली को कोई चीज़ मारकर या आवाज़ निकालकर अपने घर से बिल्ली को निकाल देते हैं और भगा देते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आती तो आप अपने घर में मौजूद पानी के बर्तन को औंधा कर देते ताकि बिल्ली आसानी से पानी पी सके, और जब बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बर्तन के पानी से यानी बिल्ली के झूठे पानी से वज़ू कर लिया करते थे। इसी तरह एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा कर रही थी कि इतने में आपकी हमसाया आपके लिए हरीशा लाती है। क्योंकि आप नमाज अदा कर रही थी तो आप उंगली से उसे इशारा करती हैं कि हरीशा को एक जगह रखे और चली जाए। हमसाई ऐसा ही करती है, हरीशा को एक जगह रखती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में ही एक बिल्ली आती है और हरीशा को एक जगह से खा लेती है। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़कर फारिग हुई तो आप उसी जगह से जिस जगह से बिल्ली हरीशा खाकर गई थी उसी जगह से हरीशा को खाती हैं और इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन बिल्ली नजस या नापाक नहीं बल्कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्लियाँ तो घर में आने जाने वाली हैं। इसी तरह आपने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, आप नबी करीम के बहुत करीबी सहाबी थे और बहुत सारी हदीस आपसे मंसूब हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा का असल नाम अबू हुरैरा था ही नहीं बल्कि कुछ और था। अबू हुरैरा नाम तो आपका इसलिए पड़ गया था कि आप बिल्लियों से प्यार किया करते थे। अरबी में हरेरा का मतलब होता है बिल्ली, जबकि अबू का मतलब होता है वाला। इस तरह अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों वाला। इन तमाम रिवायतों और वाक़या से एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि घर पर बिल्ली का आना बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बिल्ली को अपने घर से भगाया जाए, बल्कि बिल्ली का घर पर आना तो मुबारक है। लेकिन यहाँ यह भी सोचने की बात है कि क्यों कुछ लोग ऐसा करते हैं कि घर पर अगर बिल्ली आकर रोए या बिल्ली कोई आवाज़ निकाले तो घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। अक्सर लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि बिल्ली को क्योंकि मौत का फरिश्ता नज़र आ रहा होता है, यानी घर पर खुदा नखास्ता किसी की मौत होने वाली है, तभी बिल्ली घर पर आकर आवाज़ें निकालती है या फिर रोती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम इस्लामी तालीमात हमें ये बताती है कि सफ़ेद मुर्ग के अलावा कोई ऐसा जानवर नहीं जिसे फरिश्ते नज़र आते हों। सिर्फ मुर्ग एक ऐसा जानवर है जो कि फरिश्तों को देख सकता है। बाकी बिल्ली समेत कोई ऐसा जानवर नहीं जो कि फरिश्तों को देख सकता है। असल में घर पर बिल्ली का आकर रोना या आवाज़ें निकालना ये कोई और मामला है। असल में इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह हानि है, जबकि दूसरी वजह फ़ी
सबसे पहले फी पहलू देख लेते हैं, उसके बाद रूहानी पहलू क्या है उस पर बात करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, बिल्ली भी एक जानदार है और बिल्ली की भी अपनी ज़रूरियात होती हैं। अक्सर बिल्ली घर पर आकर आवाज़ें निकालती है जिसे हम इंसान रोना समझते हैं। असल में वे रो नहीं रही होती, बल्कि उन्हें सर्दी लग रही होती है या फिर कोई तकलीफ होती है। इसीलिए वे घर पर आकर पनाह लेती हैं और आवाज़ें निकालती हैं। या फिर अक्सर जो बिल्ली होती हैं यानी जो मेल कैट्स होती हैं वे लड़ती हैं एरिया को लेकर, क्योंकि जो बिल्ली होती है वे अपने एरिया की हिफाजत खुद करती है। और जब एक मेल कैट यानी बिल्ली के एरिया में कोई दूसरा बिल्ला आ जाता है तो वे उसे भगाने के लिए उससे लड़ता है। अब वे आपस में लड़ रहे होते हैं और हम समझते हैं कि वे रो रहे हैं, लेकिन असल में वे लड़ रहे होते हैं। यह तो रही फी वजह की बात। अब बात करते हैं रूहानी पहलू की। अहले नज़र बुजुर्गों का मानना है, अगर कोई बिल्ली आपके घर में आती है और ऐसी हरकतें करती है जैसे वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है या आपके घर में आके आवाज़ें निकालती है जिसे हम इंसान बिल्ली का रोना समझते हैं, तो असल में बिल्ली आपके घर पर आपकी हिफाजत करने आती है उन बलाओं से जो कि आपके घर पर आई हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो प्यारे बहनों और भाइयों, हम इंसान भी कितने बेवकूफ़ हैं कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक जो कि हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है, जो कि खुद चलकर हमारे घर पर आती है ताकि हमारे घर से उन बलाओं को भगा सके, उन बलाओं से हमारी हिफाजत कर सके जो कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो लिहाजा से भी और जानी लिहाजा से भी हम उस जानवर को खुद मारकर भगा देते हैं। और जब हम अल्लाह ताला की भेजी हुई उस मखलूक को जो भी हमारी हिफाजत करने आई है उसे अपने घर से मार मार कर भगा देते हैं, जिन्हें वो बिल्ली भगाने आई थी, जिनसे वो बिल्ली हमारी हिफाजत करने आई थी, वे बलाएं हम पर हावी हो जाती हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके घर पर भी कोई बिल्ली आती है और वे आवाज़ें निकालती है जिसे हरफे आम में रोना कहा जाता है, तो कभी भी उसको गलती से ना पानी मार कर भगाना और ना ही जूती मार। बाकी बात रही दौलत की, तो बिल्ली कैसे आपको यह आकर बताती है कि आपके घर में दौलत और पैसा आने वाला है, आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि से बेहतर इसके बारे में और कोई नहीं बता सकता। एक बार एक शख्स बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अल्लाह के पास गया और अर्ज़ करने लगा कि बाबा फरीद, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा चलता चलाया कारोबार ठप हो गया, मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ नुकसान ही उठाता हूँ। मेरे घर में रिस्क दौलत पैसा ऐसे रूठ चुके हैं जैसे मेरे घर का रास्ता ही भूल चुके हूँ। मेरे घर में सख्त गुर्बत छा चुकी है, हम एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे। बाबा फरीद के पास ये सलाहियत मौजूद थी कि आप किसी का भी माता देखकर उसकी किस्मत का हाल बता दिया करते थे। बाबा फरीद जब उस शख्स का माता देखते तो बाबा फरीद कहते कि तुम्हारी किस्मत में तो बहुत ज़्यादा दौलत है और पैसा लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे गरीब हो गए हो। उस शख्स की किस्मत का हाल जानकर बाबा फरीद खुद परेशान हो गए कि एक शख्स जिसकी किस्मत में बहुत ही ज़्यादा दौलत और पैसा लिखा है, भला वो शख्स गरीब कैसे हो गया। जिसके बाद बाबा फरीद कहते हैं कि तुम कोई ना कोई गलती तो ज़रूर कर रहे हो। जिसके बाद बाबा फरीद उस शख्स से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई बिल्ली चक्कर तो नहीं लगाती। जिसके जवाब में वे शख्स कहता है, हाँ बाबा फरीद, मैंने घर पर कबूतर रखे हुए हैं और बहुत सारी बिल्लियाँ मेरे घर पर आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं जूती मारता हूँ और उन बिल्लियों को मारकर भगा देता हूँ ताकि मैं अपने कबूतरों की हिफाजत कर सकूं। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि तुम जूती बिल्ली को नहीं मारते बल्कि अपने रिस्क और अपनी तकदीर को मारते हो, क्योंकि असल में तुम्हारी किस्मत में बहुत ज़्यादा दौलत और पैसा तो है, लेकिन असल में तुमने बहुत सारे ऐसे गुनाह कर रखे हैं जो गुनाह तुम्हारी नेमतों को तुम तक पहुँचने ही नहीं देते। असल में वे बिल्लियाँ जो तुम्हारे घर में आती हैं वे तुम्हारे कबूतरों को खाने नहीं बल्कि इसलिए आती हैं कि तुम उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। जब तुम बिल्ली के साथ हुस्न सलूक से पेश आओगे, उसे प्यार करोगे या फिर उसे खाने पीने के लिए कुछ दोगे, जो तुम्हारे जो हाथों के किए गए गुनाह हैं वे झड़ने लगेंगे। जिसके बाद तुम्हारी किस्मत में जो रिस्क और दौलत है वे तुम तक पहुंच जाएगा। असल में वे बिल्लियां हमारे रिस्क और दौलत को तुम तक पहुंचाने आती हैं, लेकिन तुम उन्हीं को मारकर भगा देते हो। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको घर पर कोई भी बिल्ली आती है तो या तो वह आपके घर पर मौजूद बलाओं और जिन्नातों को भगाने आती है या फिर आपके गुनाहों को बख्शने आती है, जिसके बाद आपकी किस्मत में लिखी नेमतें आप तक पहुंचने लगती हैं। इसीलिए कभी भी घर पर आई हुई बिल्ली के साथ बदसलूकी मत करें, उसे आवाज़ निकालकर या जूती मारकर ना भगाएं, क्योंकि इस चीज़ को याद रखें कि अगर आप बिल्ली को कुछ मारकर या आवाज़ें निकालकर भगाते हैं तो आपने बिल्ली नहीं बल्कि अपनी किस्मत में लिखी नेमतों को भगाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।